दोस्तों एक बार फिर ऐसी घटना जो रिश्तों के साथ साथ विश्वास का भी गला घोटने वाली है। एक व्यक्ति घर से किसी कार्य के लिए अपनी औरत को लेकर निकलता है, यानी अपनी पत्नी को लेकर निकलता है। और पत्नी के साथ रास्ते में कुछ ऐसा हादसा होता है जो पति के जरिए ही करवाया जाता है। शायद इस हादसे को पत्नी जीवन भर याद रखेगी या अपने जीवन की इसको सबसे काली रात समझेगी। नमस्कार दोस्तों, कहानी की यात्रा चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं यह उत्तर प्रदेश बदायूं जिले की है। उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है बदायूं, और बदायूं के फैजगंज थाना क्षेत्र जो होता है उसका कादर चौक होता है, जिसको कादर चौक के नाम से वहाँ के लोग जानते हैं। वहाँ पर दोस्तों एक व्यक्ति होता है जिसका नाम छुट्टन होता है। छुट्टन जो होता है दोस्तों, गैस के कागज बनवाने के लिए जो है छुट्टन घर से निकलता है और अपनी पत्नी को भी साथ लेता है, क्योंकि कागज उसी के नाम बनने थे कनेक्शन के गैस के। और घर से भली भांत निकलते हैं। निकलने के बाद कुछ दूरी वो लोग जाते हैं, तभी जो छुट्टन के दो लोग जानने वाले आ जाते हैं, जिनका नाम बाल किशन होता है और पप्पू होता है। और आने के बाद वह लोग वहां रुकते हैं। छुट्टन होता है उन दोनों को वहीं पर बाइक खड़ा करके किनारे ले जाता है और किनारे ले जाकर उनसे कुछ बातचीत करता है। और बातचीत करने के बाद बस वहां से वो लोग पास आते हैं। और जो छुट्टन होता है ये अपनी पत्नी से बोलता है कि हम किसी कारणवश से कहीं काम पे जा रहे हैं, तुम इन लोगों के साथ चली जाओ, इनके पास साधन है, हम बिना साधन के हैं, और तुम चली जाओ। और वह पत्नी भी ऐसा करती है, बाल किशन और पप्पू के साथ चली जाती है, क्योंकि उसको अपने पति पर विश्वास होता है। अपने पति कहने पर वह वहां से उन लोगों के साथ चली जाती है। लेकिन जो बाल किशन और पप्पू होते हैं उसको कुछ दूर ले जाते हैं, और वहीं पर पास में एक यूकोलिप्टिस का जो है बाग होती है। और जो यूकोलिप्टिस की बाग होती है वहीं पर जो है, यानी हिंदी में कहें दोस्तों तो जिसको हम लोग सफेदा कहते हैं, उसी की एक बाग होती है। वहां पर ले जाकर जो है इस महिला के साथ, यानी छुट्टन की पत्नी के साथ ये लोग जो है रेप जैसी क्रिया को अंजाम देते हैं। उस औरत का बलात्कार करते हैं बारी बारी से, और औरत बहुत चीखती चिल्लाती है। किसी तरीके औरत अपनी जान बचाकर वहां से भागती है, और भागने के बाद वह सीधा अपने घर पर आती है। घर पर उसके एक जेठ होते हैं जो नेत्रहीन होते हैं, आंखों से अंधे होते हैं। उनसे सारी व्यथा बताती है, और बताने के बाद अब चूंकि दोस्तों दोपहर का वक्त होता है, दोपहर में उसके साथ ही हादसा होता है। उसके बाद जब शाम को अपने घर आती है वहां से, तो जो है क्योंकि शाम को घर होते नहीं, जब उसके जेठ आते तो उनसे सारी व्यथा अपनी बताती है। बताने के बाद कुछ देर बाद उसका पति भी आ जाता है, और जब पति से वह इस हरकत के बारे में पूछती है तो पति और भी जो बात बताता है बेहद चौंकाने वाली होती है। पति का कहना होता है कि हम अब तुमसे इसी तरीके जो है पैसा कमाएंगे। यह बात सुनकर वह महिला बहुत चौंक जाती है। वह सोचती है कि क्या कोई इस हद तक भी गिर सकता है, जिस पर विश्वास हो, क्या वह ऐसा कार्य कर सकता है। ठीक, अब वह जो है सोच में पड़ जाती है, रात भर परेशान रहती है, और सुबह जो है थाने जाने के लिए सोचने लगती है। वह अपने नेत्रहीन जेठ से बात करती है, और अगल बगल के लोग भी इस हादसे को जान जान जाते हैं। लेकिन जो अगल बगल के लोग होते हैं वह इस मामले को दबाने के लिए कहते हैं। लेकिन महिला जो कहीं ना कहीं सोचती है, अगर हम आज इस मामले को दबा देंगे तो कल हमारे साथ इससे भी घिनौना कृत्य हो सकता है, शायद हमको मार ही दिया जाए। इस वजह से पत्नी उन लोगों की बात न मानकर वह अपने जेठ से बात करती है, और उसके जेठ भी जो है तैयार हो जाते हैं। और तैयार होने के बाद वह लोग वहां का जो मतलब फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र होता है, जिसका नाम कादर चौक होता है थाने का, वहां पर ये लोग जाते हैं। और पुलिस को जो महिला होती है अपनी सारी व्यथा बताती है, और बताने के बाद वह अपने पति को बताती है कि 1,000 रुपए मेरे पति ने जो है उन पप्पू और बालकिशन से लिए। जब मैंने उससे पूछा कि तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि हमने उनसे पैसे लिए थे, और अब तुमसे इसी तरीके हम पैसा कमाएंगे। ये सारी बात सुनकर जो वहाँ के प्रशासन कर्मचारी होते हैं वह तुरंत उसकी एफआईआर दर्ज करते हैं, और उनको जो है ढूंढते हैं, जिसमें से पप्पू और बाल किशन मिल जाता है। लेकिन उसका पति छुट्टन अभी फरार है। पुलिस तलाश कर रही है, जगह जगह पर उसकी छापेमारी कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द हम उनको भी पकड़ लेंगे, और महिला को जो है
यानी ये मामला जो होता है दोस्तों, यह 6 फरवरी का मामला होता है और 9 फरवरी को महिला थाने में तहरीर देती है। तो फिर 9 फरवरी को जब मामला दर्ज हो जाता है, उसके बाद मेडिकल परीक्षण के लिए औरत को भेज दिया जाता है और पुलिस का कहना है कि जब मेडिकल परीक्षण आ जाएगा उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। फिलहाल पति की तलाश जारी है। लेकिन दोस्तों, सोचने की बात यह है कि हम जिस पर विश्वास करते हैं, क्या वह हमारे साथ ऐसा भी कर सकता है? मात्र चंद पैसों के लिए एक पति ने अपनी पत्नी को बेच दिया। इससे बुरी बात क्या हो सकती है? आज की कहानी में बस इतना ही दोस्तों। धन्यवाद।